दया फाउंडेशन के केसराम जी हमारे साथ हैं और उनकी पूरी टीम साथ में है। केसराम जी बताएंगे आपका मतलब क्या सोच थी और इनको कैसे रेस्क्यू किया गया था, क्या सोच थी आपकी, पहले तो ये बताएं। सबसे पहले तो हमारी यही सोच थी कि जब मैं बस स्टैंड से निकलता था ना, तब ये मोहम्मद भाई बस स्टैंड पे कई दफ़ा खड़े मेरे को मिल रहे थे। तो इनकी इतनी भयंकर हालात थी, कई दिनों से स्नान नहीं किए, कपड़े और इनके शरीर से बदबू भी आ रही थी। तो लोग बस स्टैंड में कई दफ़ा देखता तो कई बार तो महिलाएं और इंसान इनसे दूर हट रहे थे। ये जहाँ खड़ा रहता था ना, यहाँ इंसान इनसे दूर रहते थे। तो मैंने सोचा क्यों नहीं यार, जहाँ कहीं पर जानवर भी एक बार बीमार हो जाता है तो इंसान उसकी सेवा करता है। आज ये इंसान है और इंसान से इंसान दूर भाग रहे हैं, इंसान से ही दूर। इसने भी तो माँ की कोख से जन्म लिया और हमने भी माँ की कोख से, और इसके साथ इतना अन्याय क्यों है। तो फिर हमारे एक दिन जीवदया फाउंडेशन ने पूरी ठान ली कि क्यों नहीं इसके पीछे बदलाव किया जाए। तो फिर हमने रविवार के दिन सारे हमारे बंदे फ्री थे, तो हमने एक इनका रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करके एक पूरा हालात इसके बदले, कपड़े, चाय पानी, और इसको स्नान करने के बाद में जो भी इसकी प्रतिक्रिया थी, कपड़े पहनने, खाना खाना, सब इनने अपने आप ही किया था। और जो पहले की प्रतिक्रिया थी वो हमारी ज़बरदस्ती थी, वो ज़बरदस्ती से किया। स्नान करवाना, जो भी बाल काटने थे वो हमारी ज़बरदस्ती, और स्नान कराने के बाद में सब कुछ हुआ, सब इसकी ही प्रतिक्रिया थी। रेगुलर स्नान करने में जो भी इनकी मानसिक रूप से थी, बिल्कुल ये फ्री हो गया। फिर बाद में 3-4 दिन इसको हमने रिलीफ दे दी। फिर बाद में हमारा सुबह शाम हमारी फाउंडेशन के द्वारा भी इसको खाना दिया जाता था। सुबह नाश्ता, 11 बजे खाना, शाम को और खाना। 2 दिन बाद में सब हमारा प्रोग्राम तो सफल जब हुआ, जब हम शाम के समय 3-4 बजे बैंक के सामने ये हमारे द्वारा कपड़े, टोपी पहनी हुई थी। तो ये सफल तो तब हुआ जब मैं और संजू भाई इसको खाना लेने के लिए गए। तो जब ये खड़े थे तो 2 महिलाएं इनके पास में, महिला है कि इसको पूछे, भाई साहब जैतान वाली जिप कब आएंगी। तब हमें बड़ा सुकून मिला कि आज हमारा ये सफल हुआ रेस्क्यू। क्यों पहले जो समय था लोग इसको देखकर भाग रहे थे, आज जब हम टिप्पण लेकर गए तो 2 महिला आके इनसे पूछी कि भाई साहब जैतारण वाली बस कब निकलेंगी। तब हम बड़े ही उत्साहित हुए। फिर बाद में कल हमने वापस इसको बाणगंगा ले गए। बाणगंगा अच्छा इसका स्नान निनान वापस करवाया। स्नान करवाने के बाद में इन्होंने मैंने खाने के लिए कुछ कहा, मैं कि वो चीज़ आपके क्या लाए। तो इन्होंने एक मुंह से शब्द निकाला, नती। बोल तो कुछ रहे नहीं थे, नती शब्द निकाला। मैंने सोचा यार 5 मिनट मैंने भी विचार किया कि नती शब्द कहाँ का। फिर मैंने कहा ये शब्द गुजरात का है। फिर खाराकोटा मेरे मित्र हैं उस्मान भाई, खाराकोटा मैंने कॉल किया और इनसे बात करवाई। तो मैंने बोला इनको तेरा भाई का फ़ोन है, और एक्चुअल में मोहम्मद भाई के ना तो परिवार में कोई नहीं, सिर्फ भाई साहब ही इनकी सेवा करते थे। तो भाई का नाम लेते ही इन्होंने फ़ोन झट लगा के बोला मेरा नाम मोहम्मद है, आप कौन बोल रहे हो। वो बोल रहा मेरा उस्मान। तो फिर उसके बाद में इसने कोई तरह की बात नहीं की। फिर चलो मैंने 1 घंटे बाद में इसको आराम से खाना वाना खिला के कूलर वूलर के पास में बिठाया। फिर मैंने सोचा यार ऐसे तो कुछ बोल नहीं रहा है, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा इसके अखबार दिया तो अखबार ये पढ़ने लगा। मैंने सोचा ये पढ़ तो रहा, अखबार पढ़ रहा है तो कुछ न कुछ जरूर लिखेगा। तो इसको पेन दिया तो कटा फूटा मोहम्मद लिखा। मैंने नाम तो लिखा, चलो कोई बात नहीं। थोड़ी देर और मैंने प्रयास की, मेहनत की, तो बाद में इसने अपना नाम, गांव का नाम धंधुका लिखा, तालुका का नाम। चलो धंधुका लिखने के बाद में गुजराती में लिखा। फिर मेरे मित्रों को भेजा कि गुजराती में क्या शब्द है। तो गुजराती में उन्होंने बोला ये तो धंधुका है। धंधुका कहाँ लगता है कि अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर एक तालुका है, तहसील है। चलो वो उन्होंने खूब 9-10 मेरे मित्र थे, सबों ने जितना हो जितना वायरल किया अहमदाबाद में। अहमदाबाद वालों ने फिर इसको धंधुका में वायरल किया। 15 मिनट में नसीब हमारा थे कि इनके भाई साहब का मेरे पास वीडियो कॉल में कॉल भी आ गया और इनको दिखाया। तो वो वीडियो कॉल में दिखाते ही इन भाई साहब से बात हुई, इनकी आंखों में से आंसू आने लग गए और इनके पूर्ण रूप से इन्होंने बात भी की थोड़ी बहुत और ये संतुष्ट हो गए। कहा ये इन्होंने बोला मैं नाइट में बस में बैठ के सुबह आपके पास पहुंच जाऊंगा। और आज ये बड़ा हमारा सौभाग्य है कि आज ये इनका परिवार पूर्ण रूप से मिल गए हैं। भाई 1 साल बाद इनका परिवार मिला है, आपको अब कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही, हमारे जीवदया फाउंडेशन को बहुत ही गौरवान्वित हम महसूस कर रहे हैं कि आज इनका परिवार पूर्ण रूप से मिल गए हैं। और ये भी परिवार वाले भी खुशी है, 12 महीने से इसको ढूंढ रहे थे।